ये सब क्या सुन रही हो कविता? तब कविता बोली, क्या सुन रही हो रीना, तुम्हारा पंकज के साथ संबंध है। हाँ है, यह जानते हुए भी कि तुम एक विधवा हो और एक विधवा किसी से संबंध नहीं रह सकती। रीना ने थोड़ा रुककर बोली, तुम 58 साल की हो गई तो क्या हुआ? कविता ने कहा, औरत कितना भी बूढ़ी हो जाती है तब उसकी इच्छा नहीं जागती क्या? कविता बोली, तुम भी तो 54-55 साल की हो गई, तेरी भी इच्छा जब होती होगी तो क्या भाई साहब के साथ हम बिस्तर नहीं होती होगी? रीना कोई जवाब नहीं दे पाई। कविता ने जो कहा सच कहा, वह भी तो इस उम्र में हम बिस्तर होती है। फिर कविता विधवा है तो क्या हुआ? आखिर हर औरत की अपनी इच्छा भी तो रहती है। रीना कुछ जवाब नहीं दे पाई। तब रीना अपनी रजामंदी देते हुए बोली, तूने जो कहा सच कहा। कविता बोली, अगर किसी की पत्नी मर जाती है तो वह इधर उधर मुंह मारता फिरे तब वह समाज कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह मर्द है। मगर औरत किसी के साथ संबंध बनाए तब वह गुनाह हो जाता है। औरत अगर विधवा है तो उसके पास सामाजिक बंधन क्यों वह किसी के साथ संबंध नहीं रख सकती? तो पंकज के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? रीना ने सवाल किया। कविता ने कहा, क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते? आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप का जमाना है। रीना बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, वैसे तू कर। मैंने जो सुना था वह कह दिया, मगर तूने कभी सोचा है कि तुम 4 बच्चे की माँ है? अगर वे लोग सुनेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? हाँ, मैं सब सोच ली हूँ। क्या बच्चे नहीं जानते कि माँ के दिल में भी एक दिल छिपा हुआ है? समझाते हुए कविता बोली, देखो रीना, इस बारे में तू ज्यादा मत सोचो। तुम अपनी लगी आग भाई साहब के साथ बुझा लेती हो। काश ऐसा न हो, मगर तुम मुझ जैसी अकेली होती तो तुम भी वही सब कुछ करती जो आज मैं कर रही हूँ। समाज के डर से अगर नहीं करती तो तेरे भीतर एक आग उठती जो जलाकर तुझे भीतर ही भीतर भस्म करती। ठीक है बाबा, अब इस बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, तेरी मर्जी आए वह कर। कहकर रीना चली गई। कविता पंकज के साथ संबंध बना लेती है। उसने 4 बच्चे की शादी कर गृहस्थी भी बसा दी है। दोनों बेटियों की शादी मुंबई में हुई है। दोनों बेटे की सरकारी नौकरी है, एक इंजीनियर है तो दूसरा अधिकारी है। कविता खुद अपने पुश्तैनी शहर आगरा में अकेली रहती है। अकेले रहने के पीछे यही वजह है कि मकान किराए पर दे रखा है। कविता के दोनों बेटे कहते हैं कि माँ अकेली मत रहो, हमारे पास आकर रहो। तब कविता कभी कभी उसके पास चली जाती है 15 या 20 दिन के लिए। जिस बेटे के पास रहना होता है तो वह रह लेती है, मगर रहते रहते यह एहसास हो जाता है कि उसके रहने से वहाँ उसकी आज़ादी में बाधा आ रही है। तब वह पुश्तैनी शहर में आ जाती है। एक बड़ा सा मकान है कविता का, जिसके 3 हिस्से में किराए दे रखी है और एक हिस्से में वह रहती है। पति की पेंशन भी मिलती है। आज 2 साल से ज्यादा समय बीत गया था, तब वह खुद को अकेली महसूस कर रही है। अभी उसके हाथ पैर चल रहे हैं, सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाती है, फिर किराएदार से किराया भी वसूलती है। वैसे तो अकेले में दिन बीत जाता है, मगर रात को घर खाने को दौड़ता है, तब बेचैनी बढ़ जाती है, तब आंखों से नींद गायब हो जाती है। वैसे में पति के साथ गुजारे रातें उनके सामने चलचित्र की तरह आ जाते हैं। पंकज कविता का किरदार है। वह अकेले रहता है। वह पॉलिटेक्निक में सिविल मैकेनिक पद पर है। उसकी उम्र 54 साल के आसपास है। उसकी पत्नी के देहांत हो गई है। वह अकेले ही रहता है। उसके 2 बेटे सरकारी नौकरी करते हैं। दोनों की शादी हो गई है। पंकज के रिटायरमेंट में 6 साल बचे हैं। वह किराए का मकान तलाशने आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच खिंचाव बढ़ने लगा। जिस दिन चपरासी रोटी बनाने नहीं आता, उस दिन कविता पंकज को अपने यहाँ बुला लेती या खुद ही वहाँ चली जाती। पंकज ऊपरे रहता था। सीढ़ियाँ कविता के कमरे के गलियारी से ही जाती। आने जाने के बीच कई बार उनकी नजरें मिलती थी। जब कविता उसे अपने यहाँ रोटी खाने बुलाती थी, तब कविता जानकर साड़ी की आंचल गिरा देती थी। ब्लाउज से जब उभर दिखते थे, तब पंकज देर तक देखता रहता था। वह आंचल से नहीं ढकती थी। वह कविता 58 साल की विधवा है, मगर मोबाइल से अनचाहे गाना सुनती थी।
कभी कभी अपने को बेचैन करके रखती थी। एक दिन कविता ने पंकज को अपने यहाँ खाना खाने के लिए बुलाया। उसे खाना परोस रही थी, कामुक निगाहों से देखती जा रही थी, मगर पंकज संकेत नहीं समझ रहा था। वह उम्र में उससे बड़ी थी। पंकज की आंखों पर लाज का पर्दा पड़ा हुआ था। कविता ने पहल करते हुए पूछ लिया, पंकज अकेले रहते हो, बीबी नहीं है, फिर भी रात कैसे गुजारते हो? पंकज कोई जवाब नहीं दे पाया। एक विधवा बूढ़ी औरत ने उससे यह सवाल पूछकर उसके अंदर हलचल मचा दी। पंकज बहुत देर तक जवाब नहीं दे पाया। कविता फिर बोली, आपने जवाब नहीं दिया। तकिया लेकर तड़पता रहता हूँ, पंकज ने मजाक अंदाज में कहा। बीबी की कमी पूरी हो सकती है क्या? जब कविता ने यह बात कही तब पंकज हैरान रह गया। आप कहना क्या चाहती हो? मैं हूँ आपके लिए। इतना कहकर कविता ने कामुक निगाहों से पंकज की तरफ देखा। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। बड़ी हुई तो क्या हुआ, एक औरत का दिल भी मेरे पास। ठीक है, आप खुद कह रही हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसके बाद दोनों वे एक दूसरे के बेडरूम में जाने लगे। जल्दी ही उनके संबंध को लेकर शक होने लगा। मगर आज रीना ने जो बात कही उसे साफ साफ कहकर कविता ने अपने मन की हालात बता दी। मगर एक विधवा होकर वह जो काम करती है क्या उसे शोभा देता है? समाज को पता चलेगा तब उसकी बुराई करेंगे, उस पर ताना कसेंगे। रीना ने तो कविता के सामने पंकज से शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसका प्रस्ताव तो अच्छा है, शादी समाज का एक लाइसेंस है। दोनों के भीतर एक ही आग सुलग रही है, मगर इस उम्र में शादी करेंगे, मजाक नहीं उड़ेगा। अगर इस तरह से संबंध रखेंगे तभी तो मजाक ही बनेगा। कविता बड़ी दुविधा में फंस गई। उसने बढ़कर संबंध बनाए थे। उसे अच्छा है कि शादी कर लो, थोड़े दिन लोग बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। उसने ऐसे कई लोगों को देखे हैं जो इस उम्र में जाकर शादी करते हैं। क्यों न पंकज से बात करके शादी कर ले। अरे कविता, अब कहाँ खो गई? पंकज ने आकर जब यह बात कहा तब कविता पुरानी यादों से आज में लौटी। लगता है बहुत गहरे विचारों में खो गई थी। हाँ पंकज, मैं यादों में खो गई थी। लगता है पुरानी यादों से तुम परेशानी महसूस कर रही हो। हाँ सही कहा है आपने। देखो कविता, यादों को भूल जाओ वरना ये जीने नहीं देंगे। कैसे भूल जाऊं पंकज? आपसे आगे रहकर जो संबंध बनाए मैंने अच्छा नहीं किया। अपनी उदासी छिपाते हुए कविता बोली। फिर पल भर रुककर वह बोली, लोग हम पर उंगली उठाएंगे, उसके पहले हमें फैसला कर लेना चाहिए। फैसला? कौन सा फैसला कविता? पंकज ने हैरान होकर पूछा। हमारे बीच जो संबंध है उसे तोड़ दे या हमेशा के लिए बना ले। मैंने आपका मतलब समझा नहीं। मतलब यह है कि या तो आप मकान खाली करके कहीं चल जाए या फिर हमसे शादी कर लो। कविता ने जब यह प्रस्ताव रखा तब पंकज भीतर ही भीतर खुश हो गया। मगर यह संबंध कैसे होगा? वह बोला, हम शादी कर ले। यह बात तो ठीक है कविता, मगर आपकी और हमारी औलादें सब घर गृहस्थी वाले हो गई हैं। ऐसे में शादी का फैसला नहीं हो सकता। यही कहना चाहते हो ना? पंकज को रुकते देख कविता बोली, मगर यह क्यों नहीं सोचते हो कि हमारी औलादें अपने अपने घर में बिजी हैं। अगर हम शादी कर लेंगे तब वे हमारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जवानी तो मौज मस्ती और बच्चे पैदा करने की होती है, मगर जब पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं तब एक दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है। आज हमें एक दूसरे की जरूरत है। आप इन बातों को क्यों नहीं समझते? आपने ठीक सोचा है कविता। मेरी पत्नी गुजर जाने के बाद मुझे अकेलापन खूब खलने लगा, मगर जब आप मेरी जिंदगी में आई हैं मेरा वह अकेलापन दूर हो गया है। सच कहते हो, मुझे भी अपनी पति की रात को अकेले में खूब याद आती है। कविता ने भी अपना दर्द उगला। मतलब यह है कि हम दोनों एक ही आग में सुलग रहे हैं। अब हमें शादी किस तरह करनी चाहिए इस पर सोचना होगा। आप शादी के लिए राजी हो गए। बहुत सालों के बाद कविता के चेहरे पर खुशी झलकी थी। वह आगे बोली, शादी किस तरह करनी है यह सब मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है कविता? अदालत में गुपचुप तरीके से खास दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगे, ठीक है, मगर इसकी हवा किसी को भी लगनी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी बच्चों की नहीं। मगर बच्चों को तो बताना ही पड़ेगा। पंकज ने कहा,
जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब वे ही संभालेंगे। शादी के बाद पार्टी देंगे जिसका इंतजाम हमारे बच्चे करेंगे। जब कविता ने यह बात कही तब पंकज भी सहमत हो गया। इसके ठीक 1 महीने बाद कुछ खास दोस्तों के बीच अदालत में शादी करके वे जीवन साथी बन गए। सारा मोहल्ला हैरान था। उन्होंने अपनी शादी की जरा भी हवा नहीं लगने दी। 2 बूढ़ों की अनोखी शादी पर लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई, मगर उन्होंने इसकी परवाह नहीं। कोई खुश हो या न हो, मगर उनकी औलादें इस शादी से बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें माता पिता की जोड़ी जो मिल गई। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।